इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। चुनाव निष्पक्ष कराने हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कराने, उसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। और इस बीच आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गृह सचिव हटाए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह, जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन ये जो देखने को मिला है इस पर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भारत की तो उसकी जमहूरियत दुनिया भर में जानी जाती है निष्पक्ष चुनाव के चलते, और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्टेप उठाया है। 6 राज्य के डीजीपी को हटा दिया गया है। दरअसल अभी जो पूरी पावर है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहीं ना कहीं घोषणा की थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की, उसके बाद वक्त के बाद से ही आचार संहिता देश में लागू हो चुकी है और तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर इस वक्त चुनाव आयोग के पास है। उसी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के डीजीपी को बदल दिया है। कहीं ना कहीं उनकी मौजूदा तैनाती पर उनको शक था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, जिसके बाद उन्होंने यानी इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम 6 राज्यों के डीजीपी को बदल दिया है। जी, तो ये बदला गया है या फिर इन जो तमाम ये जो अधिकारी थे इनका तबादला किया गया, इस बाबत क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी, चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा है कि जो भारत सरकार के लोकसभा चुनाव है वो फ्री एंड फेयर हो सके और कहीं भी किसी भी प्रकार के हिंसा या किसी भी प्रकार का कोई भी अनिश्चित चीज ना हो सके। और यही कारण है कि उसको लेकर लगातार चुनाव आयोग एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है और उसी के चलते उन्होंने जो इस वक्त मौजूदा डीजीपी हैं 6 राज्यों के, उनको बदल दिया है, जिसके चलते चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं एक शंका थी कि अगर ये वर्तमान में अपनी स्थिति पर रहते हैं या अपनी पोस्ट पर रहते हैं तो उससे राज्य सरकार को उससे फायदा हो सकता है और वो कहीं ना कहीं एक लोकसभा चुनाव को और कहीं ना कहीं लोकसभा भारत की एक इमेज को धत्ता बटा सकते थे। उसके चलते बड़ा स्टेप उठाया गया है और उनको हटाकर दूसरे को लाया जाएगा। तो अभी उनको हटा दिया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव फेयर हो सके और फ्री हो सके, हर उस हिंसा से, हर किसी भी प्रकार की कोई भी लोभ लालच से फ्री हो सके। जी बिल्कुल आनंद, ये जो कार्रवाई देखने को मिली है कि तमाम जो अधिकारी हैं इन्हें हटा दिया गया है और दूसरे अधिकारी इनकी जगह पर नियुक्त किए जाएंगे, तो क्या चुनाव के बाद एक बार फिर से ये ट्रांसफर होगा? देखिए, आचार संहिता लागू होते ही तमाम पावर्स चुनाव आयोग के पास आ जाती है। उसी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने जो वर्तमान में अधिकारी हैं उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया है और इलेक्शन कमीशन नया व्यक्ति जो लगेगा इलेक्शन कमीशन के अनुसार कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है, उसको सीट पे बैठाएगा। और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट घोषित हो जाता है या चुनाव संपन्न हो जाते हैं, उसी दिन शाम को जैसे ही 7वें फेज का इलेक्शन शाम के 5 बजे खत्म होता है, तभी आचार संहिता ऑटोमेटिक हट जाएगी और उसके बाद ये तमाम अधिकारी जो आज हटाए गए हैं वो वापस अपने पद पर आ सकते हैं। लेकिन जब तक देश में चुनाव होंगे, हर उस फेसेस जो 7 फेसेस होना, उसमें इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि तमाम चीजें फ्री हो सके, फेयर हो सके और कहीं भी हिंसा ना हो। और भारत की डेमोक्रेसी अपने आप में दुनिया में जानी जाती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है, उसको सजाने संवारने को लेकर हर संभव कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि देश में किसी प्रकार की हिंसा, लालच और उससे चुनाव को दूर रखा जाए और फ्री एंड फेयर कराया जा सके। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में या फिर आजकल में कुछ और राज्यों को लेकर भी इस तरह के फैसले लिए जाएं? कि तो चुनाव आयोग के पास इस वक्त हर वो शक्ति है जिसको हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो सके। अभी तक जो चुनाव आयोग को लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उसके साथ साथ तमाम उड़ीसा बड़ा राज्य है, तो उसको लेकर फ्री एंड फेयर चुनाव होने ही चाहिए। और यही कारण है कि जो अभी तक चुनाव आयोग को लगता है कि इन 6 राज्यों के डीजीपी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको तमाम तरीके के फ्री एंड फेयर होने को चलते कहीं ना कहीं टिल्ट हो सकते हैं उस गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट उस गवर्नमेंट ने ही किया जो वर्तमान में है। इसी को सोचते हुए चुनाव आयोग ने उन सबको हटा दिया है और कोशिश की जा रही है कि जो नया अधिकारी आए वो चुनाव आयोग की तरह निष्पक्ष हो और कहीं ना कहीं उसका राज्य में जो सरकार है उससे कोई इन्फ्लुएंस ना हो सके, जिससे इन्फ्लुएंस ना होने के चलते तमाम चीज फेयर हो सकेंगी। चुनाव मतगणना से लेकर तमाम चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देश की जमहूरियत या कहें डेमोक्रेसी के लिए, हर चीज, क्योंकि इस चुनाव को दुनिया भर देखती है। एक भारत की अगर बात की, दुनिया का 7वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसकी डेमोग्राफी बड़ी अलग है, तो उसको लेकर हर एक चीज सुनिश्चित करना इस वक्त चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव पहले फेज से लेकर 7 फेज तक फ्री एंड फेयर हो सके, कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा ना हो, हर उस चीज को रोकने को लेकर चुनाव आयोग को जहां भी कुछ लगेगा कि इसमें उलटफेर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आगे उसको कर सकता है। और यही कारण है कि अभी जो 6 राज्यों के डीजीपी को बदला गया है, तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं लगता है कि ये तमाम जो व्यक्ति इस वक्त उस पद पर बैठे हैं तो वो उस सरकार के चहीता अधिकारी हैं
और यही कहीं ना कहीं चयनित अधिकारी होने के चलते वो हो सकता है कि फेवर कर सके स्थानीय गवर्नमेंट को। जबकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए तमाम लोगों को जो कि डीजीपी के पद पे है, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है कि पुलिस का आला अधिकारी होता है, उसके ही गाइडेंस में तमाम चीजें चलती हैं, उसको सिक्योरिटी को लेकर लगातार चुनाव आयोग ने उनको लगा है कि इनके चलते जब तक इस अपने पद पर रहेंगे तो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, इसलिए उनको हटाया गया है। उनकी जगह दूसरे आदमी को नियुक्त किया जाएगा और जिस दिन 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा और शाम के 5 बजे आचार हट जाएगी, उसके बाद अधिकारी आने वाले दिनों में और राज्यों को लेकर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है अगर उन्हें लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग को जहां भी लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई भी अधिकारी उस चुनाव को छेड़छाड़ कर सकता है, अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राज्य सरकार के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, विपक्ष के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसको वहां से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो तमाम शक्तियां हैं वो चुनाव आयोग के पास है। ट्रांसफर पोस्टिंग का तमाम अधिकार इस वक्त चुनाव आयोग के पास है। उसी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अगर हो जाता है, जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, एक मैसेज कन्वे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से ही करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत है, भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो उसकी सुंदरता को निखारने को लेकर उसको इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर हो सके, जिससे कोई भी पार्टी, आप देखिए कई भी कई बार जो जीतने वाली पार्टी होती है वो भरसक चुप रहा है, लेकिन विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है, हालातों पर सवाल उठाता है, हिंसा पर सवाल उठाता है। उसी का जवाब देने के लिए हर इलेक्शन कमीशन ने इस बार सोचा है कि हर चीज़ को मुकम्मल किया जाए, हर एक अधिकारी को देखा जाए। जो भी अधिकारी लगता है कि राज्य सरकार के इन्फ्लुएंस में है, उसकी रिपोर्ट्स बताती है कि राज्य सरकार के इन्फ्लुएंस में है, तो उसको हटाने में चुनाव आयोग तुरंत कोई भी देरी नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत ज़रूरी है, फ्री एंड फेयर हो बहुत ज़रूरी है। और भारत की डेमोक्रेसी दुनिया में सिर्फ इसलिए ही जानी जाती है क्योंकि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ उसमें चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं। दुनिया इसलिए भारत की सुनती है, तो इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर है कि तमाम चुनाव, भारत का मुस्तकबिल तय करने वाली लोकसभा चुनाव फ्री एंड फेयर हो सके, जिससे किसी भी पार्टी को कोई भी सहूलियत न मिले, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। उसकी जिम्मेदारी इस वक्त चुनाव आयोग के पास है कि जो भी चुनाव हो फ्री एंड फेयर हो, जनता को अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया जा सके बिना किसी भय के, बिना किसी दोष के या बिना किसी कारण। उसको जिसको जानकारी और बातचीत के लिए आपका